पानी कर दूं नेस्तनाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बेगूसराय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। यूक्रेन में फंसे बिहार के कई जिलों के छात्र, बच्चों की वापसी का परिजन ने सरकार से लगाई गुहार, भारत वापसी के लिए तड़प रहे छात्र। भागलपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त, पुलिस ने 2 वाहनों को किया जब्त, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। भोजपुर में कोरोना से मिला लोगों को मुक्ति, कई प्रखंड के लोग हुए कोरोना मुक्त, लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही, बिना मास्क के घूम रहे लोग। और मधेपुरा में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी कर अवैध शराब के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में समाज सुधार यात्रा के तहत बेगूसराय के आईटीआई मैदान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं। इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पन्हास स्थित आईटीआई मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के सीएम बेगूसराय और खगड़िया की जीविका दीदियों को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर पूरे आईटीआई मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। सुबह 10 बजे से जीविका दीदियों को मुख्य पंडाल में बैठाया गया है। इसके साथ ही अन्य लोगों को मुख्य पंडाल में जगह दी गई है। वहीं सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज बेगूसराय पहुंचे। वहीं उनके पहुंचने की खबर पाते ही पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था की है। बेगूसराय में आज खगड़िया और बेगूसराय के जीविका दीदियों को सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित किया है। सीएम के पहुंचने की खबर पाते ही आईटीआई मैदान को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोतिहारी जिले के केसरिया के जाने माने सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विपुल कुमार राय और कांग्रेस नेत्री सुमित्रा कुमारी यादव की बेटी विशाखा राय यूक्रेन के ओडेशा शहर में फंसी हुई है। वो एमबीबीएस चतुर्थ यानी कि 4थे साल की छात्रा बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रूस के भारतीय समयानुसार गुरुवार की सुबह यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया है। इस बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसमें से एक विशाखा और इनका छोटा भाई कुमार वैभव दोनों स्थानीय ताजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कुमार वैभव यूक्रेन के खारको शहर के रहकर एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन में हमले की खबर से माता पिता समेत अन्य परिजन काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस घटना में माता पिता काफी डरे हुए और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं माता पिता ने भारत सरकार से बेटी व बेटा समेत अन्य भारतीय नागरिकों को सकुशल वापसी की मांग भी कर रहे हैं। वहीं ओडिशा से विशाखा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने माता पिता से वहां की स्थिति के बारे में बताया। इनके ओडिशा में रहती हूँ। मैं एमबीबीएस 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और अभी जैसे कि यहाँ पे सब कुछ हालात बिगड़ रहे हैं। कल सुबह से सब कुछ शुरू हुआ है। कल सुबह हम उठे, बॉम्ब की आवाज से मेरे दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए कि तुमने भी सुना ये सब। फिर हमें पता चला कि मेरे घर से जो कि 1.5 किलोमीटर के रेंज पे ओडिशा का मिलिट्री बेस है, उसको रशिया ने बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए। उसके बाद मेरे हॉस्टल, कॉलेज के हॉस्टल के जस्ट आधे किलोमीटर पे
बिल्डिंग पे हुआ, फिर आसपास हुआ। मैं जहाँ रहती हूँ वहां से जस्ट थोड़ी दूरी पे सेंटर में भी अटैक्स हुए हैं। रियल स्टेटस किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई भी, बस हमें रास्ते में आते जाते टैंक दिख रहे हैं, सब कुछ। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। मेरा भाई जो कि यूक्रेन के खार्किव में रहता है, जो कि बॉर्डर है, जो कि मेन इलाका है डोनेट्स्क और लुहान, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। खार्किव रशिया के बॉर्डर पे है, वहां पे और ज्यादा सिचुएशन खराब है। हमारे यहाँ कंटिन्यूअस खार्किव में कल सुबह से लेकर रात तक बॉम्ब मतलब एक्सप्लोशंस होते रहे हैं। किसी को नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। खाने पीने का यहाँ पे सब कुछ, क्योंकि लोगों ने स्टॉक करके रख चुके हैं। शॉप सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ की करेंसी भी स्टेबल नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं हमें करना क्या चाहिए राइट नाउ। कुछ लोग बंकर में हैं, कुछ लोग घर में हैं। गवर्नमेंट की ओर से अलग स्टेटस है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें घर के अंदर रहना चाहिए, जहां हो वहीं रहो। बट हॉस्टल के आसपास भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो हमें रियली पता ही नहीं है कि किसी को क्या करना है। मेरा भाई जो कि ऑलरेडी इतना परेशान, मैं परेशान हूँ उसके लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं इवैक्यूएशन रूट उसके लिए क्या है, क्योंकि अभी तक किसी ने खार्किव एक्चुअली बताया नहीं है कि कैसे निकलना है कैसे नहीं निकलना है। उनको सब फंस चुके हैं लोग। 14 दिन पहले यूएसए ने नोटिस जारी किया था कि लाइक सबको निकलना है। यूके आसपास जो भी कंट्रीज थी सबने अपने सिटीजन्स को निकालने को कहा था। हमारी एम्बेसी से भी आया था और ये कहा गया था कि आप टेम्पररी जा सकते हो। कुछ क्लियर नहीं था कि कैसे क्या करना है। मेरे कॉलेज से भी कुछ भी नहीं हुआ था कि हमें जाना है। हमारे कॉलेज से भी बस ये नोटिस आया था कि लाइक ये जो चीजें हैं हमें इसको लेके थोड़ा सा समझदार बनना है, हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि हम एक एमबीबीएस स्टूडेंट है, हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं मेरी बड़ी बेटी विशाखा राय और मेरा बेटा वैभव खार्किव में है, बेटी ओडिशा ओब्लास्ट में है। और कल से लड़ाई शुरू हो गई है। हमारी उनसे सुबह ही बात हुई है, लगातार व्हाट्सएप पे कॉल हो रही है। आज उसने बताया कि एटीएम भी काम करना बंद कर दिया है और खार्किव जो है पूरी तरह से तहस-नहस कर दी गई है। बेटे को कल बंकर में जाने का आदेश हुआ है। बेटा ने कल रात बंकर में ही था। आज सुबह बात हुई है, उसने कहा है कि थोड़ा देर के लिए 6 बजे तक के लिए रोक लगी है बाहर निकलने के लिए, और वहाँ से दूसरे बंकर में जाने का आदेश हुआ है। हॉस्टल में कहीं बंकर है वहीं पे जाने का आदेश हुआ है, तो बेटा वहीं जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? अब हम इंडियन गवर्नमेंट से हम यही अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द सभी बच्चों को, जितने भी इंडियन फंसे हुए हैं, उन्हें तुरंत अपने देश वापसी के लिए व्यवस्था करें। अनुरोध करना चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। क्या बच्चा है आपका वहाँ? 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की 4th ईयर इस साल उससे कंप्लीट हो गया एमबीबीएस। यहाँ से उनका प्रस्थान कब हुआ है? सितंबर में गए हैं वहाँ पे। अभी तक वहीं है? हाँ। वहाँ क्या करते हैं? एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं ना। एमबीबीएस कर रहे हैं दोनों? बेटी 4th ईयर में है जी और बेटा 3rd ईयर में। सरकार से आप क्या मांग कर रही हैं? बस सभी बच्चों को सकुशल वापस लाए। जितने भी इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं सभी को तुरंत रेस्क्यू करें। मोदी से अनुरोध करेंगे, भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था करें। रशिया से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, उसी के हवाले से मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो युद्ध विराम रुकवा सकते हैं और सभी इंडियंस को। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में सुपौल जिले के 6 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सभी छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार तीसरे दिन युद्ध की भयावह रूप देखकर परिजनों की चिंता अपने आप बढ़ने लगी है और परिजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय छात्रों को सही सलामत वापस लाने की मांग कर रहे हैं। मैं सुपौल बिहार का रहने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन पर रसिया ने फुल इन्वेसिव वॉर का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हालात यहाँ काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हैवी स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग खार्किव शहर में, यूक्रेन के खार्किव शहर में फंसे हुए हैं। हम लोग
मेट्रो में शरण ले रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार बॉम्बार्डिंग और मिसाइल्स के फटने की आवाज आ रही है। लगातार उसके द्वारा हमले हो रहे हैं। पहले हमले सिर्फ रक्षा संस्थानों पे हो रहे थे, लेकिन जैसा कि हमारे दोस्त कीव में हैं, उन लोगों के सिविलियंस एरिया में भी अब हमले हो रहे हैं। और हम भी खार्किव शहर में लगातार अपने आसपास तो नहीं कह सकते, लेकिन आवाज हम भी लगातार सुन रहे हैं। तो इस ठंड में -2 डिग्री सेल्सियस में बिना खाना के इतनी ठंड में सोना, खड़े रहना या मेट्रोज के अंदर शेल्टर लेना या बंकर्स के अंदर रहना वो काफी मुश्किल है। तो हम अपनी सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, प्लीज हम लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाए। अभी जो प्लान्स बना है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी भी यूरोपियन कंट्रीज का बॉर्डर जो भी क्षेत्र यूक्रेन के ज्यादा डेंजर जोन्स हैं उनमें उससे काफी दूर है। जैसे कि Hello, my name is Aditi Sinha. I'm the student of Kharkiv National Medical University from India. Hello, my name is Gulshan Kumar Singh. I am also the student of Kharkiv National Medical University. Hello, my name is Vivek Priyam. I also study at Kharkiv National Medical University. Hello, my name is Ashish Shukla. I also study at Kharkiv National Medical University. As you all know that there is an ongoing war situation in the Ukraine. So and we are stuck here और हमारी कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। We want help. एम्बेसीज भी हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। इवैक्यूएशन प्रोसेस का भी अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि कैसे कहाँ जाएंगे। तो हम लोग को आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप इंडियन गवर्नमेंट शेयर करें ताकि ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और हमारी कोई मदद हो। तो प्लीज आप ये वीडियो शेयर करें और प्लीज हम लोग को हेल्प करने के लिए कुछ प्रयास करें। मेरा बड़ा लड़का सत्यजीत आनंद यूक्रेन के खार्किव सिटी में जो है ना नेशनल मेडिकल कॉलेज का छात्र है। रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध प्रारंभ हुआ है उससे वहां का डरे और सहमे हुए हैं बच्चे, और वहां बर्फबारी भी चल रही है। बच्चे से सुबह भी संपर्क हुआ है, लेकिन उन्होंने आशंका व्यक्त किया कि इंटरनेट हो सकता ऑफ हो जाए, उनसे बातचीत नहीं हो पाएगी। कुछ चिंता बनी हुई है। हम तो चिंतित के साथ साथ धैर्य रखे हुए हैं, लेकिन अपने परिवार में जो उसकी मम्मी है, उसके दादा हैं, दादी हैं, ज्यादा भयभीत और चिंतित हैं अपने बच्चे के। यूक्रेन में हम अपने बच्चे को दिसंबर 21 में भेजे थे डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन वहाँ जहाँ यूक्रेन के खार्किव शहर के खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन फर्स्ट ईयर में MBBS में कराए, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग के कारण अब स्थिति ऐसी हो गई है, भयावह स्थिति हो गई है कि बच्चे को हॉस्टल से निकाल के और हॉस्टल के बेसमेंट में रखा गया है। बच्चे को खाने पीने के लिए तरस रहा है, न पानी मिल रहा है, ATM है वो भी बंद है, वो भी अगर कहीं मिल रहा है तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। बच्चे भयभीत है कि कहीं बम बारूद मिसाइल कहीं आकर हमको न लग जाए, जिसके कारण वो बात तो हो रही है। अभी कुछ देर पहले भी बात हुई है। कोई समस्या भी आ रही है उसको? समस्या तो क्या रहेगा, बहुत समस्या है। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, भारत सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग का बच्चे को वापस ला दे। कब गई थी आपकी लड़की? मेरा बेटा बेटी जो है ना 2021 में गया था। एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, उतना संकट में है। सरकार से आपकी क्या मांग है? यही मांग है कि बच्चे को वापस लाए व्यवस्था करके। मैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में हूँ।
यहाँ काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम हॉस्टल में रह रहे हैं, खाना मिल रहा है हॉस्टल में, लेकिन जो हॉस्टल में नहीं है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने और मुझे बंगर में रहना पड़ रहा है, बंगर में हॉस्टल या फिर मेट्रो स्टेशन के नीचे, और -2 डिग्री सेल्सियस, -3, वो विदाउट हीटर। और क्या, और यही कि सरकार कुछ करे, हम लोग को जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। बहुत टेंशन में है सब, सारे बच्चे बहुत टेंशन में रह रहे हैं अभी। वही इस बीच वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। एंडकोल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकोल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच किशनगंज के बेलुआ गांव के छात्र अयाज अशरी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छात्र अयाज 11 दिसंबर 2021 को दिल्ली एयरपोर्ट से यूक्रेन के लिए रवाना हुआ था, जहां उसे यूक्रेन शहर के इवानो फ्रेकिवंस ओब्लास्ट स्थित इवानो फ्रेकिवंस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा गया था। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने की वजह से वहां की स्थिति काफी खराब बनी हुई है, जिसकी वजह से परिजनों में लगातार चिंता देखने को मिल रहा है। तो सही था, लेकिन अचानक रूस हमला हो गया। इसमें लोगों को अब सब कुछ बंद गया, पर खाने पीने के लिए परेशान हो गया। सारे शहर में बमबारी हो रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। लड़का बहुत परेशान हाल में है, इसलिए भारत सरकार से दुआ लगाते हैं कि सलामत बच्चा को सुरक्षित घर तक पहुंच जाए। बच्चे का नाम आया था ना, फोन तो आते रहता है। क्या बताया? बताया कि यहाँ पर पहले कम था, अभी स्थिति बहुत खराब हो रहा है, दिन दिन खराब होते जा रहा है। अब हम लोग को खाना पीने भी, मेस में जो खाना पीना बंद हो गया, और खाना पीना के भी बहुत प्रॉब्लम हो गया है। मैं यहाँ यूक्रेन में इवानो फ्रांस्की में रह रहा हूँ। अभी करंट सिचुएशन यहाँ का बहुत ज्यादा ही खराब हो गया है। यहाँ कभी भी कुछ हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए, कब बम गिर जाए। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें यहाँ से किसी भी तरह रेस्क्यू कर ले, किसी भी तरह रेस्क्यू कर ले। और ये मेरे दोस्त हैं, वेदांश खरे है, ये मोहम्मद जैद है। कुछ बताइए आप लोग यहाँ क्या क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, मगर क्या है, पैनिक सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो सकता है। ये वॉर सीन चल रहा है, हम लोग कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन कब कैसी चली जाए, किस हाथों में चली जाए। और बस कल रात में भी हम लोग से मीडिया न्यूज से, मतलब मीडिया सबसे बात हुआ था, तो उन लोगों ने भी यही कहा था कि हम आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, और शायद से उसका रिस्पॉन्स भी हुआ है, बॉर्डर्स भी खोल दी गई हैं। बट अब दिक्कत ये पड़ रही है कि ट्रेवल करने का कैसा अरेंजमेंट करें। ये बात तो शाम को हुई थी, फिर अभी भी हुई है बात। वहाँ पर हालात बहुत खराब है, बच्चा वो डरे में है, परेशान है। हम लोग चाहते हैं, भारत सरकार से अपील करते हैं कि बच्चे को मेरा सही सलामत वापस इंडिया पहुंचा दे। यही बहुत बड़ा ये होगा। परेशानी में जी, बहुत परेशानी में है। वहाँ भी है, वो लोग परेशानी में भी है, हम लोग भी परेशानी में है, बहुत टेंशन में है। बहुत भोजपुर जिले के 14 प्रखंडों में जगदीशपुर, शाहपुर, पीरो सहित कई प्रखंड कोरोना मुक्त हो चुका है। वहीं आरा शहर के लोग बिना मास्क के सड़कों पर भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सदर पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बीके शुक्ला ने बताया कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। जो लोग बिना मास्क पहने सड़क पर घूम रहे हैं, वो ओमिक्रॉन जैसे वायरस को बुलावा दे रहे हैं। स्थिति अभी कुछ संतोषजनक है, लेकिन टली नहीं है, और खतरा टला नहीं है। अभी इसके कितने वेरिएंट आएंगे, कितने स्वरूप आएंगे, ये कहना मुश्किल है। ये क्षणिक संतोष की बात है कि अभी लहर कुछ धीमी हुई है, लेकिन आगे हो सकता है कि आने वाला लहर इससे भयानक और विकट हो, हमेशा हल्का नहीं होगा। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी सेफ्टी, अपना सैनिटाइजेशन, मास्क, दूरी, इन सावधानियों को
सीतामढ़ी के नौनिहालों का जान खतरे में है। सीतामढ़ी के रुसनी सौदपुर प्रखंड के बसतपुर गांव के पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम छात्र प्रत्येक दिन जान जोखिम में डालकर सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल जाने के दौरान बच्चों को राष्ट्रीय उच्च पथ 77 को पार करना पड़ता है, जिस पर तेज रफ्तार से छोटे से लेकर बड़े गाड़ियों का आवागमन लगातार जारी रहता है। जो परेशानियां हो रही है एक दिन का काम नहीं तो हमेशा का काम है। हम लोग इसकी आदतन हो चुके हैं, लेकिन बड़ी समस्याएं हैं। दुर्घटना किसी समय संभावित है। तो क्या दिक्कत आती है? दिक्कत तो ये आती है कि अब इतनी NH 77 रोड है और मिनट क्या 10-15 सेकंड पर हमेशा गाड़ी क्रॉस करती रहती है। बच्चे को पुराने अपना जान जोखिम में डाल के बच्चे के जान जोखिम में डालते हुए बच्चे को पार कराते हैं लोग। तो यही कहूँ कि ये जो कर रहे हैं, एक गार्जियन के और एक शिक्षक की हैसियत से वो काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक ऑब्स्टेकल यहाँ पर होनी जरूरी है, जिसको कहते हैं ब्रेकर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर जिले के सनहौल थाना अंतर्गत सनहौल थानेदार और खनन विभाग के द्वारा 2 बालू से लदे ट्रैक्टर बिना नंबर और बिना चालक के जब्त किए गए हैं। शाम 4 बजे 4 मिनी हाईवा एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। बीते कुछ दिनों से लगातार सनहौल थाने के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने की मांग को लेकर नगर निगम परिसर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। काफी शोर शराबे के बाद निगम के अधिकारियों के समझाने पर यह मामला शांत हुआ है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि पूर्णिया शहरी क्षेत्र में काउंसलिंग के बाद दस्तावेज जांच प्रक्रिया खत्म होने पर 27 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी जानी थी, जिसको लेकर सुबह से ही सभी शिक्षक अभ्यर्थी नगर निगम परिसर में इधर से उधर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें किसी भी अधिकारियों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। तारीख को उन लोगों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए अंतिम मेगा सूची प्रकाशन के आधार पर। उसके बाद अंक पत्र का मिलान, जाति प्रमाण पत्र के मिलान में कुछ विसंगति पाई गई है, तो उसको नियोजन कमेटी के समक्ष, जिसके कि हमारे अध्यक्ष हमारे आदरणीय आयुक्त महोदय हैं, सारी जांच रिपोर्ट उनको समर्पित की जा रही है और नियोजन इकाई की बैठक में हम लोग इसका निर्णय लेकर के उनको कम्युनिकेट करेंगे। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं सर जिनका ये प्रॉब्लम आया है? कुल 27 हैं, उसमें से 27 में भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी। तो अब क्या आश्वासन दिया गया इनको? मंडे को मैंने बुलवाया। मधेपुरा के भराही थाना के धेलाड थाना क्षेत्र स्थित उत्पाद टीम ने छापेमारी की है, जहां मद्य निषेध टीम ने मानिकपुर वार्ड नंबर 1 से छापेमारी कर 5 लीटर चुलाई शराब बरामद किया है, जिसके साथ ही विक्रम कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अधीक्षक मद्य निषेध के आदेश पर निरीक्षक मद्य निषेध भिखारी कुमार के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। मोकामा प्रखंड के बरहरपुर राम जानकी मंदिर के जीर्णोद्धार की कवायद तेज हो गई है। इस ऐतिहासिक मंदिर की भूमि को मुक्त कराने की योजना ग्रामीणों ने बनाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर परिसर की कीमती भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, जबकि टाल क्षेत्र के उपजाऊ जमीन भी दबंगों ने हथिया लिया है। जो जमीन है ना, बहुत हड़प लिया, कुल बस गया जबरदस्ती। और तकने नाजायज था, दलाल लोग लेकर के पैसा उसको बसवा दिए। लेकिन कमेटी का आदमी में कुछ लोभ दे देता है तो कुछ छूट जाता है, बस उसको मौका मिल जाता है। इसलिए तो कब्जा कोई भी आवेंगे देखबे करेंगे। और ऊपर का जो है जमीन उमीन का कोई देता है, कोई नहीं भी देता है। यही सब हालत है, जो कि कारोबारी का हालत देखिए ना क्या बीत रहा है। महन जी से लिए हैं सर 2 कट्ठा जमीन, बसने का हमको उपाय नहीं था, बौख रहे था, वो हिस्से में रह रहे हैं बाल बच्चा लेकर। कितना साल पहले लिए हैं? लगभग 25 साल हो गया सर।
मैं पहला नंबर तो राम जानकी भगवान को प्रणाम करता हूँ कि आज मुझे वो इतना सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे कि इनके बारे में नए नए प्रकाश में ला करके लोगों को, जनताओं के बीच में सारी बात को रखूं। मैं बताना चाहता हूं कि राम जानकी मंदिर मुकामा अंतर्गत ब्रह्मपुर पंचायत में भव्य मतलब कि आकर्षक मंदिर था, लेकिन संपूर्ण इनका जो जमीन था सबने बंदर बांट कर करके लूटपाट। भागलपुर सोशल मीडिया से लेकर अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर भागलपुर बिहार के आदर्श आनंद ने यूनिक कैरेक्टर ने लाखों को अपना फैन बना दिया है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कई मनोरंजक वीडियो में आदर्श ने भागलपुर मीडिया से खास बात की है और बताई है कि भागलपुर में बरारी इलाके के संत नगर में आदर्श आनंद का पैतृक घर है, जहां एक आम सी जिंदगी के बीच भागलपुर का ये स्टार लड़का अपने लाखों फैंस के लिए वीडियो बना रहा था। सबसे पहले तो आप चैनल वालों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ तक है कि आदर्श प्रत्येक बच्चों के अंदर में प्रतिभा छुपी रहती है। जैसे माचिस की तिल्ली में आग छुपा रहता है, केवल घसने की जरूरत है। मैंने केवल घसा है। और कोई पेरेंट्स या कोई टीचर अगर कहता है कि मैं बच्चे को बना दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे स्वयं बनते हैं, केवल प्रेरित कर मतलब है। फिर मैंने सोचा कि यार इसी को अपनी ताकत बनाई जाए और ऐसा कर देंगे एक दिन कि लोगों की जुबान पर ये बिहार और भागलपुर का नाम हो। बिहारी आईएएस टॉपर, बिहारी में कई ऐसे सिने कलाकार, तमाम लोगों की मिमिक्री, फिर भी आपको बिहारी कह के बेइज्जत करने वाली बात क्यों? एक्चुअली कई जगह पर ऐसा है कि लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। जैसे कि बिहार से बहुत सारे टैलेंट निकलते हैं, चाहे वो स्टडीज में हो, पढ़ाई में हो या फिर हर एक फील्ड में बिहार के लोग ज्यादा आगे निकलते हैं, उभर कर आते हैं। लेकिन बाहर के कुछ लोग हैं जो कि ऐसी सोच रखते हैं कि बिहार में बस ऐसा ही होता है, बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं। तो उन लोगों को मतलब मैं बस ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ। लोगों क्या प्रूव करूं, मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ कि लाइक भागलपुर बिहार में भी कोई ऐसा बंदा है या फिर यहाँ पर भी ऐसी चीजें हैं जो चीज मतलब आगे जाकर धमाका कर सकती है। लालू जी के अंदाज में बिहारी की बात करेंगे आप। देखो ज्यादा कुछ नहीं बोले, तुम हल्ला करते हो जी। यहाँ जो है ये ना हो रहा है, उल्टा फुल्टा कर रहे हैं तुम लोग। सब देखिए हमारा आवाज में कैसे डर के जा। मेरे साथ अपने बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना